क्या प्रधानमंत्री जी, एक ही चीज़ रट लगा रखे हैं। टीवी खोलिए, योगी जी, अरे मुख्यमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है, अमित शाह जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बस एक टीवी खोलिए, एक रट लगा रखे हैं, खाली एक भाषण केवल देते हैं। अखिलेश जी भाग गए, राहुल जी भाग गए, ये सीट छोड़ दिए, वो सीट छोड़ दिए, जो है। अरे भैया, ये बताइए कहाँ भाग गए हैं? हर घर में अखिलेश जी पाओगे, हर घर में राहुल जी पाओगे। कहाँ भाग गए? जिस घर का कुंडी खटखटाइए, उस घर में हर बच्चा कहेगा मैं अखिलेश हूँ, मैं राहुल हूँ। अरे भैया, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अखिलेश जी कौन है, राहुल जी कौन है। अरे जिनके बारे में बोलते हैं वो जमीनी नेता हैं मोदी जी। अपने विकास पे वोट मांगिए, मुद्दे की बात करिए ना। विकास नहीं है ना, विकास है ही नहीं तो मांगोगे क्या? और इस बात के लिए तो अमेठी की और रायबरेली की जनता भी समझ चुकी है, पूरे भारत की जनता समझ चुकी है, पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि भैया विकास कौन करता है और विकास है क्या। भैया हमारा देश 70 साल नहीं, 100 साल पीछे चला गया, 100 साल पीछे चला गया मोदी जी। देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इतना बर्बाद कर दिए देश में, हमारे कुछ बचा ही नहीं। हमारे बच्चों के भविष्य जानते हैं कहाँ चला गया? अंधकाल में डूब गया है। अरे अब तो शर्म खा लीजिए, अपने विकास पे वोट मांग लीजिए भाई भ्रष्टाचारियों। अपने विकास पे वोट क्यों नहीं मांगते? एक ही मुद्दा बना रखे हैं, राहुल जी भाग गए, राहुल जी भाग गए। अरे भैया कहाँ भाग गए हैं? पूरे देश में तो राहुल जी हैं। जिधर टीवी खोली उधर राहुल जी का भाषण चल रहा है, उधर अखिलेश जी का भाषण चल रहा, रैलियां कर रहे हैं। कहाँ भाग गए हैं ये बताइए। हाँ, अरे भाई भागना क्या होता है ये आपको पता है मोदी जी? जब देखिए तब टीवी खोलिए, मुख्यमंत्री जी हमारे भाषण दे रहे हैं, अखिलेश जी भाग गए, राहुल जी भाग गए, मैदान छोड़ दिए। अरे मैदान क्या छोड़ेंगे, वो तो जमीनी नेता है भैया, वो तो जमीन से उठ के आए हैं भाई। किसके बारे में बात कर रहे हैं मोदी जी? रायबरेली की जनता जवाब देने के लिए खड़ी है, तैयार है। और ये आपको 20 मई को पता चलेगा कि तुमको किस तरीके रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता जवाब दी है। अमेठी का हर कार्यकर्ता राहुल है, रायबरेली की हर जनता राहुल है। ये मत सोचो राहुल जी के बारे में क्या अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं। सोचे कहीं नहीं मिला तो घर लौट के आ गए, घर लौट के आ गए। अरे पूरे देश में उनका घर है भैया, पूरे देश की जनता उनकी घर है भैया। अभी देखे थे तुमने, संसद जब छीना था ना, उनको संसद से निकाला था ना, उनके घर से निकाला था ना, पूरे देश की जनता चिल्ला रही थी रोड के, राहुल भैया मेरा घर है, राहुल भैया मेरा घर है। लोगों ने रजिस्ट्रिया कर दिया है, लोगों ने ये बोल दिया है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, रोए हैं कि भैया हमारे घर खाली है। मैं खुद कहती हूँ भैया हमारा घर खाली है। मोदी जी तुमको कोई 1 घंटे के लिए पनाह नहीं देगा, 1 घंटे के लिए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती से लड़ रही है, इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से लड़ रही है ना कि यहाँ की पब्लिक जवाब दे रही है मोदी जी। हमारे नेता को बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे नेता को अमेठी आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रायबरेली आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हर घर में तो नेता है भैया, हर घर का बच्चा नेता है, हर घर का बच्चा राहुल है, अखिलेश है, जुबान पे रटा हुआ है मोदी जी। काहे नहीं जाते हैं गांव गांव? गांव गांव जाइए तब ना पता चले आपके प्रत्याशी गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये पता होना चाहिए आपके कार्यकर्ता गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। बेमतलब की बातें, बेमतलब की बातें, कोई मुद्दे की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए। अरे विकास पे बहस करिए ना, अपने काम पे वोट मांग लीजिए। काम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? राहुल जी पे क्यों वोट मांग रहे हैं? भाग गए भाग गए भाग गए, अखिलेश जी पे क्यों वोट मांग रहे हैं? अरे भैया वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं भैया। अपने आप को सोचिए, उनकी रैलियों में देख लीजिए कितनी गाड़ियों का, कितने काफिलों का भीड़ होता है, कितने लोग चल आते हैं, खरीद के नहीं आते हैं वो, ठीक है, वो खरीदे हुए नहीं है। और आपको मोदी जी नायक पिक्चर देखने की ज़रूरत है, नायक देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि अनिल कपूर जी ने क्या किया है, भ्रष्टाचारियों को किस तरीके मिटाया है। और कौन मिटाया है? जनता ने। तो अखिलेश जी के साथ, राहुल जी के साथ जनता लड़ रही चुनाव, ठीक है, ये देश की जनता चुनाव लड़ रही है, ठीक है। मोदी जी तो ये भूल जाइए, कभी भी अपने दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए मोदी जी, ठीक है। रोज एक ही रट लगा रखे हैं, 3 दिन से भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। हर घर में तो राहुल जी हैं, कहाँ भाग गए?
कहाँ भाग गए? देखा आपने? हाँ? अरे अपना घर संभाल लीजिए मोदी जी। अपना खुद जाओगे गुजरात, ठीक है? झोला उठा के जो कहते हो ना कि फ़कीर हो, मैं तो झोला उठाऊँगा चला जाऊँगा। तो जब फ़कीरे हो, तो जाके बैठो ना, एक रोटी मुँह में खाइए और बैठे रहिए ना। काहे लिए मुख्यमंत्री बने बैठे हैं भैया? प्रधानमंत्री बने बैठे हैं? अरे मठ में चले जाइए, गुजरात चले जाइए। एक लोग मठ में जाइए, एक लोग गुजरात चले जाइए। भैया मठ में आए हो तो मठ में जाइए, गुजरात से आए हो तो गुजरात में चले जाइए। वो तो ज़मीनी नेता है ना, वो तो अपने घर में ही रहेंगे ना, वो तो पूरे देश में रहेंगे ना। वो तो देश के बेटा है ना, हर कोने-कोने में बेटा है ना। अरे भैया, इनको सिखाइए। हम इस जनता से कहते हैं कि इनको सिखाइए, इनको भगोड़ियों को भगाइए। इनको गुजरात जब तक नहीं जाएँगे ना, इनको चैन नहीं आएगा। बीजेपी वाले एकदम बौखला गए हैं, बौखलाहट है इनकी बोल रही है। एकदम बौखला गए हैं, वो भी ख़ास करके अमेठी, रायबली से बौखला गए हैं, एकदम बौखला गए हैं, ठीक है? इनको भगाइए, बिल्कुल भगाएगी जनता। एक-एक दिन एक-एक वोट देखिएगा ना 20 तारीख को, कमल को ठेंगा दिखाएगी, ठेंगा पब्लिक दिखाएगी। एक-एक वोट साइकिल पे और पंजे पे जाएगी, वो ठेंगा दिखाएगी तुमको ठेंगा। ईवीएम लेके चोरी करते फिरिए, ईवीएम चुराओगे ईवीएम। इसीलिए तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों से तुम्हारा भरा हुआ है भंडार। जो तुम्हारा भंडार है ना, भ्रष्टाचारियों से, रेपिस्ट से भरा हुआ है। हमारे हमारे उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? हमारे नेता को ऊपर आप बता दीजिए, हमारे नेता को ऊपर भ्रष्टाचार दिखाइए, हमारे नेता को ऊपर। अरे भैया, हमारे देश के जो हमारे जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं ना, इनसे पूछिए कि इनके ऊपर कितने मुकदमे थे। हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे थे। इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही मान अपने मुकदमे वापस ले लिए कि जेल न जाना पड़े, ठीक है? अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं कि जेल न जाना पड़े। डर नहीं था तो काहे अपने मुकदमे वापस ले लिए मुख्यमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल सपोर्ट में ही बैठे थे कि अपने मुकदमे जल्दी वापस लो, नहीं जेल जाओगे, जेल जाओगे, जेल चले जाओगे। विपक्ष सुकून से बैठने नहीं देगा, विपक्ष बहुत मजबूत है। तो मजबूत तो है ना विपक्ष। ये आज इसीलिए तुम्हारी बौखलाहट बोल रही है, बौखला गए एकदम। विपक्ष इतना मजबूत है, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है, बौखला गए हैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, बिल्कुल बौखलाहट में कुछ भी अनाप-शनाप बोले जा रहे हैं, पगला गए हैं एकदम से। कहीं ऐसा ना हो कि 4 जून के बाद पागलखाना भेजना पड़े, रांची भेजना पड़े। तो ऐसा ना करिए मोदी जी, ऐसा ना करिए मुख्यमंत्री जी। ये जनता है, पब्लिक है, जिसको चाहे उसको बैठा दे और जिसको चाहे गिरा दे। एक बार जनता ने भूल कर लिया है, अब नहीं भूल करेगी। विश्वास बहुत कर लिया था, ठीक है? लेकिन अब नहीं करेगी, अब छलावा में नहीं आने वाली है, ठीक है? ये तुम्हारी बौखलाहटें बोल रही है। इतना बौखला गए हो, इतना बौखला गए हो कि जहाँ टीवी खोलो बस एक ही चीज़ मिलता है, एक ही चीज़ मिलता है, एक ही चीज़ मिलेगा। अरे! राहुल जी भाग गए हैं, राहुल जी भाग गए हैं, तीनों नेताओं के पास राहुल जी भाग गए, राहुल जी भाग गए। अरे! राहुल जी भाग गए, अरे! राहुल जी भाग गए। इंडिया गठबंधन हार रहा, हार रहा, हार रहा। अरे! पहले कैसे पता हो गया? ईवीएम चोर हो ना, इसीलिए पता चल जाएगा। ईवीएम चोर हो ना, लेकिन इस बार जनता तुम्हें ईवीएम चुराने नहीं देगी। लुटेरों से बचाएगी, लुटेरे से बचाएगी, ईवीएम बचाएगी, ठीक है? अपनी वोट बचाएगी, ईवीएम बचाएगी जनता। तुम्हें लूटने नहीं देगी, लूट के तुम्हें जाने नहीं देगी, गाँव में घुसने नहीं देगी, किसी रोड पे निकलने नहीं देगी ईवीएम लेके। सोच लीजिए मोदी जी, तो बौखलाइए नहीं। अपना भाषणबाजी जो दे रहे हैं ना, मुद्दे की दीजिए, मुद्दे की, विकास की वोट मांगिए, विकास पे वोट मांगिए, अपना काम गिनाइए। काम कुछ नहीं, नाम इतना बड़ा।